जनहित इंडिया पर आज बात होगी देश के शौर्य की, सेना के शौर्य की। सर, आपका नाम? संतोष कुमार मिश्रा। संतोष जी, आज देश में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के सफलतम एक ऑपरेशन में, इस पर क्या कहेंगे आप? तिरंगा यात्रा निकालना तो उत्साह बढ़ाना है पब्लिक का। जी जी पब्लिक का भी उत्साह, सेना से जुड़े हैं लोग, जी जी। सेना के कार्य को अप्रिशिएट करें। जो सीज फायर हुआ है, उस सीज फायर पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि अमेरिका लगातार उसी क्रेडिट ले रहा है, पाकिस्तान कह रहा है हम जीते हैं। सीज फायर का तो सीधा सा मतलब मोदी जी के उस वाक्य से है कि ये युद्ध का समय नहीं है। आप उतना ही काम करिए जितना जरूरी है। जी जी युद्ध बहुत दिनों से चल रहा है, यूक्रेन रशिया का भी। जी 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 3 साल हो गए, जी। कोई परिणाम अभी हाथ में नहीं आ रहा है। जी जी और युद्ध बड़ा महंगा भी हो गया है, देश के ऊपर इसका भी बोझ पड़ना स्वाभाविक है। जी जी। इसलिए बुद्धिमत्ता यही है कि अपना काम करिए और पीछे हटिए। सर, इधर आप आइए। आप लीजिए सर। सर, आपका नाम? डॉक्टर डी तिवारी। डी तिवारी जी, सीज फायर पर लगातार पाकिस्तान घेर रहा है, कह रहा है हम विजयी हैं, हम जीते हैं, भारत ने घबरा करके सीज फायर कर दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? एक बात बताएं आपसे, मोदी ने जो किया वास्तव में बहुत बुद्धिमानिक काम था। जी युद्ध एक ऐसी प्रक्रिया है जो विनाश की तरफ ले जाती है दोनों तरफ से। जी याद रखना, जी जी मान लीजिए पहलगांव में कुछ लोग मरे, लेकिन अगर युद्ध होता तो क्या अगर हम उनके लोग मारते थे हमारे लोग ना मारे जाते? बिल्कुल। और साथ साथ अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती जी जी है ना। जी जी झगड़ा, अब मैं देश की बात किनारे कर कर परिवार की बात करूं, जी जी दो परिवार में जब झगड़ा होता है तो दोनों में भाई एक बहुत ज़्यादा मरता है, एक कम मरता है, जी जी नुकसान दोनों का होता है ना। इसलिए युद्ध करना इस प्रक्रिया में उचित नहीं था। हाँ, इतना है कि मोदी ने एक बहुत बड़ा काम किया, ट्रायल दे दिया कि अभी तो गणाई है, आगे बड़ी लड़ाई है कि लेकिन- हमने। हाँ, लेकिन जो ट्रंप बार बार भारत को धमका रहा है, ट्रंप कह रहा है कि एप्पल कंपनी के मालिक को तुम भारत में अपना प्लांट नहीं खोलोगे, खुलेआम कह रहा है। ट्रंप लगातार कह रहा है कि हमने युद्ध रुकवाया है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऑलरेडी अमेरिका जो है अपने अपोज को बनाना चाहता है, अपनी गुडविल को बढ़ाना चाहता है। और दरअसल मोदी चाणक्य की नीति रखते हैं। जी वो आदमी केवल ट्रंप कहने पर युद्ध थोड़ा ही विराम किया गया है। सच्चाई है कि उनकी बुद्धि तो बहुत दूरदर्शी आदमी है। वो देश को वे असंगत के धरातल पर नहीं लेना चाहते। जी अगर विकास तरफ बढ़ रहा है, विकास उसका मुख्य मुद्दा है, वो किसी कीमत पर होना चाहिए। और याद रखिए, हर अति की इति होती है। अगर पाकिस्तान अवश्य खुरापात फिर कराता या करता है तो उसका अंत तो होना स्वाभाविक है, आज नहीं तो कल। बस इतनी सी बात। लेकिन पाकिस्तान तो कभी माना ही नहीं, वो अभी भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। नहीं, ऑलरेडी आप याद रखिए हमेशा हाँ कि जैसे कुत्ते जो होते हैं उनको लाख समझाए लेकिन कुत्ते गिरी करेंगे ही, वैसे बहुत सारे लोगों का विचार है। मुंडे मुंडे में भिन्ना, ऐसे लोगों के विचार में बड़ी भावनाएं होती हैं। हर आदमी की ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है, सबके चेहरे अलग हैं, सबके विचार अलग हैं। लेकिन एक बात अवश्य है कि अक्लमंद वह है जो अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए सोचे, कम से कम देश के लिए। पाकिस्तान तो नाश की तरफ पहले से बढ़ ही रहा है, वो तो जानता है मुझे बर्बाद होना ही है। और उसकी बात छोड़ो, हम लोग दूर की बात नहीं करते, मुगल शासन देख लेते हैं, वहीं हम लोग कायदे से देखे हैं कि वहाँ जो है अपने बाप को मार करके रात गद्दी बैठे हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं, वहाँ तो संस्कार उनका है, उनका ब्लड है। लेकिन ऐसे कैसे? हमने पुलवामा देखा, हमने पहलगाम देखा, आगे फिर वो अगर ऐसी उनकी आदतें लगी रहीं पाकिस्तानियों की, वहाँ की सेना की, वहाँ आतंकवादियों की, फिर से घटनाएं होंगी, फिर रिप्लाई करेंगे। एक लाइन में आपको बता दूं, एक कहावत है ना, तब होगा वही, दुष्यंत की लाइन ये, बढ़ गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अरे अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, आग हो चाहे जहाँ पर आग जलनी चाहिए। लेकिन उन पर क्या बोलेंगे जो सेना से सबूत मांगते हैं? नहीं, वो तो अगर देखा जाए तो कम मंद बुद्धि के हैं। वो मंद बुद्धि कहना भी मंद बुद्धियों को अपमान है, वो निकृष्ट बुद्धि के हैं, क्योंकि उनके पास विवेक नामक कोई चीज़ नहीं, वो शून्य है, जीरो है, माइनस है। वो तो अपना गुडविल केवल जनता के बताने के लिए, जिससे कि हमें लोग समझे, जबकि उनका व्यक्तिगत वजूद जीरो है, शून्य कहने पर शून्य की तकलीफ होती, माइनस कहना चाहिए, माइनस कहना अच्छा लगेगा। राहुल गांधी ने कल एक वो जारी किया है, पोस्ट जारी किया है ट्विटर पर, और उन्होंने सवाल किया है, पूछा है कि हमारे भारतीय एयरफोर्स से कितने विमान ख़त्म हुए, ख़राब हुए या फिर गिराया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? वास्तव में राहुल गांधी हैं। राहुल का मतलब होता है बंधन, वो एक प्रकार से बंधन है।
देश के भी बंधन है, परिवार के भी बंधन है। और आप याद रखिए हमेशा, बड़ा होना तो अच्छा है, बड़प्पन और अच्छा होता है। इंसान मन कोई जरा दिखाए तो हम अगर अपनी याद रखिए, अगर कोई विरासत में पाया हुआ है कुछ तो अलग होता है, लेकिन कोई ज़मीन से खड़ा होकर वहाँ तक पहुँचे अलग होता है, दोनों में अंतर होता है। तो आपके हिसाब से सीज फायर उचित था? ये अवश्य आवश्यक, बहुत अनिवार्य था, नहीं तो देश बर्बादी की ओर जाता, अर्थव्यवस्था डाउन हो जाती, महंगाई आती, लोग भूख मरते, पाकिस्तान में भी यहाँ भी। वो बहुत अनिवार्य था। इन्होंने बहुत, एक बुद्धिमान ही ऐसा कर सकता है, सबके बस की बात लेकिन जनता ये भी कह रही है कि पाकिस्तान का एक परमानेंट इलाज होना चाहिए था। नहीं। जनता के कहने से काम नहीं होता। जनता, हम तो चाहते हैं परमाणु फेंक करके पाकिस्तान उड़ा दो, मैं भी कहता हूँ पाकिस्तान उड़ा दो, लेकिन ये नहीं सोचते कि बाद में परिणाम क्या होगा। जैसे आदमी गुस्से क्रोध में आता है, अपने परिवार के सदस्य को मारता है, दुश्मन के सदस्य को मारता है, लेकिन भूल जाता है कि उसके भाई को कोई मारेगा या उसके परिवार के कोई सदस्य को मारेगा। आवेश में मेहनत कर तो दिया, लेकिन बाद में छोड़ा ही नहीं। लेकिन मसूद अजहर, हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, हिजबुल का मुखिया, जैश का मुखिया, लश्कर तैयबा का मुखिया अभी भी पाकिस्तान में है, दाऊद भी है, लेकिन क्या क्या हासिल में हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ? ऑलरेडी मैं बताऊं ना, अब सिर्फ ये अकेले भारत को नहीं, पूरे विश्व को एक होकर के इन लोगों को सफाया करना ही चाहिए, इनको हटाना जो हम ही जान रहे हैं कि जो आतंकी जो मुख्य साजिश करता है वो हाफिज सईद है या जैश मोहम्मद का मुखिया या आपका मसूद अजहर है, ये सब तभी पाकिस्तान में ही है। ये हम जान रहे हैं, हमारे रॉ जान रहा है, आईबी जान रहा है, लेकिन सब जानने के बावजूद भी उसे हम अंततः ख़त्म नहीं कर पाए, हम सीज फायर कर दिए। इस पर क्या कहेंगे? ऑलरेडी ये ख़त्म करना, उनको ख़त्म करना इतना सस्ता नहीं है। आपको मैं बता दूं, अगर दुनिया में अगर हम सहते रहेंगे ऐसे ही हमारे देश के नागरिक? दर्द नहीं। पुलवामा में हमारे 40 जवान मारे गए, पहलगाम में 26 लोग मासूम लोग मारे गए। इसके बाद भी जब सीज फायर के पहले कई आतंकवादी भी मारे गए, ये नहीं है भूल रहे क्या? जवाब तो दिया गया। अगर यहाँ 10, 20, 25 लोग मरे तो वहाँ तो हजारों लोग मरे, वो कहाँ गया? वो नुकसान, उनका नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो मुख्य वो थे साजिश आतंकवादी थे, वो तो अभी भी घूम रहे हैं। आप याद रखिए, जो दिन रात सुबह शाम सोते उठते बैठते हिंदुस्तान को जख्म देना है, ये सोचते हैं, इसकी प्लानिंग करते हैं, अभी जिंदा है वो। आपको बता दूं, सिर्फ हिंदुस्तान को जख्म देना नहीं चाहते वो। आप याद रखिए हमेशा कि एक दुष्ट जो होता सारे संसार में दुष्टता फैलाता है। क्या आतंकवाद अमेरिका में नहीं ट्रबल गिराया गया था? क्या न्यूजीलैंड में नहीं हुआ था? हर जगह होता है, क्योंकि उनकी आदत उनके खून में, उनके ब्लड में है, उससे वो नहीं पड़ता। बहुत सारे आप जो है पाकिस्तान में खुद नष्ट कर देते हैं, बहुत सारे आतंकवादी पाकिस्तानियों को मार देते हैं, क्यों? उनका ब्लड है, खून। लेकिन जिस ट्रंप को मोदी जी अपना दोस्त मानते थे, जिस अब की बार ट्रंप की सरकार, ट्रंप के लिए मोदी जी बहुत बड़ा अमेरिका में एक कार्यक्रम था, उसमें भी शामिल हुए थे, वही ट्रंप जानता था, वहाँ की CIA जानता है, FBI जानता है कि पाकिस्तान एपिक सेंटर आतंकवाद का है। ये सब जानने के बावजूद भी 9 तारीख को IMF के द्वारा 2.4 अरब बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को पैकेज बेल आउट दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो क्या पाकिस्तान कहीं न कहीं से अमेरिका से फंडिंग पा रहा आतंकवाद को पालने पोषने के लिए? देखिए, हम बताएं, ये तो राजनीतिक गतिविधियां हैं, इसको हम लोग पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि इस मानव स्वभाव संसार है, एक के पक्ष में दूसरे के विपक्ष में आदमी खड़ा हो जाता है। ये आज से नहीं, सदा से चलता रहा है, क्योंकि दो दुश्मन एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं हमेशा, ये नियम है। तो वो अपना गरिमा बनाने के लिए, भाई जैसे अमेरिका क्या है, अमेरिका विश्व में अपने आप को सर्वसर्वा सिद्ध करना चाहता है, इसलिए अवश्य ऐसे देश में जाएगा जहां उसका गुडविल बने, उसका दबदबा बने। अमेरिका ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान एपिक सेंटर आतंकवाद का है, तब भी फंड दे रहा लगातार। अब तक 24 बार IMF के माध्यम से 24 बार अमेरिका ने पाकिस्तान को 1958 से लेकर के आज तक 24 बार ढेर सारा बिलियन डॉलर दिया, पैसा दिया है। इस पर क्या कहेंगे आप? भाई, अब इसको हम राजनीतिक गतिविधियां हैं, किस लिए कर रहा है अमेरिका जाने, लेकिन एक बात अमेरिका न भूले कि एक दिन आएगा कि ये जिस आतंकवादी को पाला जाता है, कभी कभी देखा जाकर आदमी शेर पालता है, मैंने पढ़ा था एक पत्रिका में अभी जल्दी, शेर पाला था और शेर ने जाके मालिक को ही खा लिया, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जिसके ब्लड में जो है वो करेगा। लेकिन जैसे अलकायदा, कल मैं पढ़ रहा था कि अलकायदा को बनाने वाला अमेरिका ही है, सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में उसने लड़वाया, और उसी अलकायदा ने 2001 या 2000 में वहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला कराया
और 3,000 से अधिक अमेरिकी मारे गए। तो क्या अमेरिका, क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्या वहाँ के प्रेसिडेंट्स आम अमेरिकियों को भी खतरे में डाल रहे हैं आतंकवाद को पाल पोस करके? डाल नहीं रहे हैं, बुरी तरह डाल चुके हैं। और ये भूले मत कि एक आक्रमण फिर आतंकवादियों को होगा, वो समझ नहीं पाएंगे और सब कुछ फिर होगा ऐसे ही। जो भी वो दुनिया है, हम लोग उसके बारे में ज़्यादा जरा नहीं ये जानते। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे चालबाज अमेरिका पर, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाह रहा है कि पूरे वर्ल्ड में उसकी तूती बोले, और उसी तूती बोलने के चक्कर में, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में वो जो भी फंडिंग वगैरह कर रहा है या पीछे से मदद कर रहा है। और कहीं ना कहीं भारत इधर 10 सालों में उभर के एक बड़ी मजबूत ताकत बन के विश्व में सामने आया है। तो अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि भारत और स्प्रेड करे और फैले और मजबूत बने। तो इसलिए अमेरिका हमारे जो खाड़ी देश हैं, बगल के देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है कि जब इनको परेशान करे रहेंगे तो ये कुछ आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे, बैक जाएंगे। इसीलिए अमेरिका ये फंडिंग कर रहा है या जो भी मदद कर रहा है। क्या भारत ने दबाव में आकर सीज फायर किया? नहीं, दबाव में आकर नहीं किया है। भारत कहीं ना कहीं, देखिए, भगवान राम, गौतम बुद्ध और ये कृष्ण की नगरी है, और उस ज़माने में भी सीज़ फायर किया गया था। भगवान राम ने भी सीज़ फायर करने का प्रयास किया, अंगद को भेजा वहाँ रावण के यहाँ कहीं ना कहीं बातचीत करने के लिए। इसी तरह भगवान कृष्ण ने भी महाभारत के पहले सीज़ फायर की कोशिश किया, दुर्योधन से कहा कि इनको केवल 5 गांव दे दो। समझ रहे हैं? तो ये हमारी सनातनी धरती है और यहाँ पर ये कोशिशें होती रहती। उसी का एक नतीजा है भाई, हम आम पब्लिक को बार बार हमारा देश कह रहा है, हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है, हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम पब्लिक को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जिन मोहि मारा ते मही मारे, ये हनुमान जी की भाषा है जब उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ी थी कि जिन्होंने मुझको मारा मैंने उनको मारा। तो जिन्होंने आतंक फैलाने की कोशिश किया, देश के सुरक्षा बलों ने केवल उनको मारने के लिए, आम पब्लिक के लिए ये युद्ध था ही नहीं। तो इसलिए जब आप ये कहना चाह रहे हैं भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया रखा, शुरू से कर रखा था कि हम बताया है। आतंकवादियों को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल बताया है कि हम आतंकवादियों को टारगेट कर रहे हैं, और अगर इस तरह की हरकतें होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं, हमने पिछली बार सीमा से लगे हुए जगहों पर किया, इस बार हम आगे तक घुसे। और हम इस तरह की, अभी भी बयान आ रहा है देश के प्रधानमंत्री का और लोगों का भी, गृह मंत्री का, कि अभी ये मिशन सिंदूर रुका नहीं है, बंद नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं किया गया है। हम इसको लगातार जारी रखे हुए हैं, और जहां जब भी आतंकवादी मिलेंगे या उनके कैंप होंगे या जो भी जानकारी होगी, उनको हम नेस्तनाबूद करेंगे। मतलब आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय सेना अपना ये मुहिम नहीं रोकेगी नहीं, बिल्कुल जब तक उन आतंकियों को उनके बिल से निकाल करके हमारा अंजाम तक नहीं पहुंचा देगी। हमारा टारगेट आतंकी हैं, ना कि आम नागरिक हैं। तो अगर सीज फायर किया गया है, युद्ध नहीं किया गया, तो यही है कि हमको आम पब्लिक को नहीं मारना है, लेकिन आतंकियों को बख्शना भी नहीं है। हम ढूंढ करके मारेंगे। बिल्कुल ढूंढ करके मारेंगे, और जब भी वो इस तरह की हरकत करेंगे, हमारे देश के आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाएंगे, हम घुस के मारेंगे, ढूंढ के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये आप आम जनता है, सीज फायर निर्णय से आप सहमत हैं? बिल्कुल 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 एकदम सही निर्णय है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पब्लिक और उनकी पब्लिक सारी सुरक्षित है। आतंकियों का खात्मा होना था, जो हुआ है और आगे होता रहेगा। सीज फायर सही। देखिए